सज्जनों, आज आपके साथ महाकाल यानी उज्जैन में महाकाल के समीप जागरण की क्या महिमा है, इससे एक पूर्व वृतांत आता है राजा रुद्रसेन का, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये स्कंद पुराण में वर्णित है, कृपया हमारे साथ शेयर करें। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में इक्ष्वाक कुल को आनंदित करने वाले राजा उग्रसेन नाम से प्रसिद्ध हुए राजा हुए। तब गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनका परम प्रिय धर्मपत्नी का नाम पद्मावती था। राजा रुद्रसेन वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते थे। भगवान महादेव के आगे स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक बैठकर रात में जागरण किया करती थी। ये प्रसंग आता है स्कंद पुराण में। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताती थी। फिर प्रातःकाल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन पवित्र हो ब्राह्मणों एवं तपस्वी जनों को दान दिया करती थी। साथ ही अन्य शास्त्रों, दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न वस्त्र भी बांटते थे। इस प्रकार वे प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को वहाँ की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात पर जागते थे। यह उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा महाकाल देव के समक्ष अनेकानेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ आए हुए हैं। सब वेद पाठ में तत्पर हैं, परस्पर देवों, ऋषि, मुनियों एवं प्राचीन राजर्षियों की कथा वार्ता कर रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम किया और स्वयं भी उनसे अभिनंदित होकर एक ओर बैठ गए। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वरों ने कहा, राजन, तुम प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं, उन सबको छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है, वो हम लोगों को बताओ। राजा ने कहा, विप्रवरों, आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है वह जब गोपनीय रहस्य की बात है तब मैं आपसे कहूँगा। प्राचीन काल की बात है, मैं वैदेश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ। वो अपना बता रहे हैं पूर्व जन्म की कथा। मेरे पास धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर किया करते थे। अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर प्रदेश को चल दिया। सौराष्ट्र देश को धन धान से संपन्न सुनकर मन में उसी का चिंतन करते हुए चला। मार्ग में भिक्षा अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते आनर्त देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुँचा। वहाँ मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा जो कमल वन से सुशोभित था। भूख, प्यास, थकावट से बहुत कष्ट तो हो ही रहा था। वहाँ पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने मुझसे कहा, नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए। कमल मतलब तोड़ लीजिए, इससे आज का भोजन चले। वह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है। वहाँ चलकर कमलों को बेच लेंगे। तब मैंने बेचने के लिए बहुत से कमल संग्रह कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब ओर भ्रमण किया, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता हुआ न दिखा। भूख के मारे दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया। उसी समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव से प्राप्त होकर स्त्री के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया। उन कमलों को पृथ्वी पर रखकर लेट गया। तदनंतर आधी रात बीते पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे चित्त में विचार हुआ कि निसंदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, अतः चलूँ। यदि कोई मेरे इन कमलों का मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके कमल लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहाँ से गीत की ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहाँ जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ द्विजों द्वारा पूजित होते देखा। ये द्विज भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे हुए थे। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गीत गा रहा था, कोई होम कर रहा था, कोई धार्मिक उपाख्यान कहते कर रहा था। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्यों जागरण किया जाता है? उसने बताया, आज भगवान महाकाली की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्तिभाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्तपूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही ईश्वर लोक को प्राप्त होता है। ये उसकी महिमा है।
तब मैंने कहा, भद्रपुरुष, मेरे पास तो कमल के फूल हैं, इनको ले लीजिए और बदले में मूल्य दे दीजिए, जिससे मेरा भोजन चल सके। तब उसने 3 पल स्वर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों न इन कमलों से देवेश्वर महादेव की पूजा करूं। जान पड़ता है पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य कार्य नहीं हुआ है, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गत भोगनी पड़ी है, किंतु क्या करूं। प्रियवादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो यह कल जीवित नहीं बचेगी। इस प्रकार चिंता में हुए मुझसे मेरी विनयशीला पत्नी ने मधुर वाणी में कहा, नाथ, धर्म के लोभ से इन कमलों का विक्रय न कीजिए। आज धन के मतलब लोभ से इन कमलों का विक्रय न करें। आज अपने पास अन्न न होने से स्वतः उपवास व्रत का उपयोग लग गया है। भूख के कष्ट से हम अब तक तो जागते ही रहे हैं, शेष रात्र और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन किया ही था। इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का परम कल्याण होगा। पत्नी का ऐसा कहने पर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई ही नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया, मतलब वो सती हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतपुर का राजा हुआ। मेरी पत्नी दशार्ण देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। दशार्ण राज ने इसका स्वयंवर रचाया और उसमें इसने मुझे पहचान कर मुझको ही वर्ण कर लिया। मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपनाया। इसी कारण से मैं प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्मपत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण करता हूँ। पुष्प, धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, तथापि महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे यह मैं जानता नहीं। यह सुनकर वहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद दिया और इस प्रकार भूपाल, और आपने ठीक कहा है, भगवान महाकाल के प्रसाद से इस भूतल पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, ऐसा मातम है इसका। इसलिए हम लोग भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण करेंगे। तदनंतर राजा उन ब्राह्मणों से बड़े हर्ष के साथ गीत, वाद्य, नृत्य, धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रातभर जागरण किया। प्रातःकाल होकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। तत्पश्चात समयानुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त किया। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म का वर्णन किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है, धन की वृद्धि करने वाला है। ये आपको स्कंद पुराण में दी हुई महाकाल के सामने जागरण की जो कथा है, महिमा और कथा का वर्णन किया। और हम अपनी टॉपिक को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ओम महाकालेश्वर नमः, अगर आपको हमारा ये शीर्षक पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।